नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारा माइस्क्वेल सीरीज का लेक्चर नंबर 3। अगर आप माइस्क्वेल या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीख रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करने से पहले हमें टेबल क्रिएट करनी पड़ती है। अगर टेबल ही नहीं होगी तो डेटा स्टोर ही नहीं होगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहला, टेबल क्या होता है। सेकंड, डेटा टाइप्स क्या होता है, कौन सा डेटा टाइप्स कब यूज करना चाहिए, और फाइनली क्रिएट टेबल कमांड से हम टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टेबल होता क्या है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, डेटाबेस टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट कंटेन्स रिलेशनल डेटा। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो टेबल रो एंड कॉलम का कलेक्शन होता है जिसमें हम रिलेशनल डेटा स्टोर करते हैं। अगर आप एक्सेल यूज करते हैं तो टेबल का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। सपोज हम स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं तो हम कॉलम बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारा कॉलम बन जाएगा स्टूडेंट आईडी की, नेम की, ईमेल की एंड डीओबी की। तो ये जहाँ पर हमने आईडी, नेम, ईमेल और डीओबी लिखा है, इसे हम कॉलम कहते हैं। और हर एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन एक न्यू रो में स्टोर की जाती है। मतलब जहाँ पे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस टेबल पर, तो जहाँ पर स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन स्टोर किया गया है उसे हम रो बोलते हैं। इसीलिए डेटाबेस में डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन आता है, टेबल बनाने से पहले हमें क्या डिसाइड करना होता है। हमें डिसाइड करना होता है कि हर कॉलम किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। इसी को हम डेटा टाइप कहते हैं। चलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। डेटा टाइप माइस्क्वेल को बताता है कि कॉलम में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। मतलब हर कॉलम के लिए हमें पहले से डिसाइड करना पड़ता है कि उसमें टेक्स्ट स्टोर होगा, नंबर स्टोर होगा या फिर डेट और टाइम स्टोर होगा। माइस्क्वेल में बहुत सारे डेटा टाइप्स अवेलेबल है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। तो जो सबसे पहला कैटेगरी है वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप। ये तब यूज होता है जब हमें लेटर्स या टेक्स्ट स्टोर करना हो। एग्जाम्पल, नेम, एड्रेस, ईमेल, सिटी। अगर आपको ये सारी चीजें स्टोर करना हो तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट आता है नंबर डेटा टाइप्स। ये इंटीजर या फिर डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है। अगर आपको कोई नंबर या फिर कोई नंबर जिसमें डेसिमल लगा हो, इस तरीके की वैल्यू को स्टोर करना हो, तो हम यहाँ पर नंबर डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आता है हमारा डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। अगर आपको बर्थ डेट स्टोर करनी हो, अगर आपको टाइम स्टोर करना हो, तो हम यहाँ पर डेट एंड टाइम वाला डेटा टाइप को इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं कि टेबल कमांड का सिंटेक्स क्या होता है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, माइस्क्वेल में जब भी हमें कोई नई टेबल बनानी होती है तब हम क्रिएट टेबल कमांड का यूज करते हैं। सिंटेक्स को ध्यान से देखिए। अब हम सिंटेक्स को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले है क्रिएट टेबल। ये माइस्क्वेल का कीवर्ड है जो बताता है कि हमें एक नई टेबल को क्रिएट करनी है। फिर है टेबल नेम। यहाँ पर आप अपना टेबल का नाम लिखेंगे। अगर आपको एक टेबल बनाना है स्टूडेंट के नाम से तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट लिखना होगा। अगर आपको टेबल बनाना है एम्प्लॉय के नाम से तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉय लिखना होगा। फिर आता है हमारा कॉलम नेम। इसमें हम टेबल के कॉलम्स का नाम लिखते हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी, ईमेल, सैलरी, नेम, एज। तो ये सारे हमारे कॉलम के नाम हैं। फिर अब नेक्स्ट आता है हमारा डेटा टाइप। हर कॉलम के बाद उसका डेटा टाइप लिखा जाता है। ये बताता है कि उस कॉलम में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हो, इंट फॉर इंटीजर। ये क्या हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप। यहाँ पर हम नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि रोल नंबर। ओके। फिर आता है हमारा वेरिएबल कैरेक्टर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है वर्चर। ये टेक्स्ट स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो। अब आप यहाँ पे फिर से एसक्यूएल कमांड के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर टेबल में एक से ज्यादा कॉलम है तो हर कॉलम को कॉमा लगाकर अलग किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक कॉलम है हमारा रोल नंबर का, इसे हमने कॉमा लगा दिया अलग करने के लिए। फिर स्टूडेंट नेम आप देख सकते हो, फिर हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। फिर डीओबी, फिर आप यहाँ पे कॉमा देख सकते हो। ओके। उसके बाद यहाँ पर जब सारे कॉलम यहाँ पे डिफाइन हो जाते हैं तो क्लोजिंग ब्रैकेट लगाकर कमांड को सेमी कॉलन से एंड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लास्ट पर देख सकते हो, हमने यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट लगाया है, उसके बाद हमने सेमी कॉलन लगाया ताकि ये कमांड को हम एंड कर सके। आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, रोल नंबर में नंबर्स स्टोर होते हैं, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट का नाम स्टोर होगा, डीओबी में आप देख सकते हो यहाँ पर डेट स्टोर होगा, कोर्स में कोर्स का नाम स्टोर होगा। और बस इतना लिखते ही जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो माइस्क्वेल स्टूडेंट नाम का एक नई टेबल क्रिएट कर देगा। एक लाइन में याद रखिए, क्रिएट टेबल कमांड का यूज माइस्क्वेल में नई टेबल बनाने के लिए किया जाता है। इसमें टेबल का नाम, कॉलम का नाम और उनका डेटा टाइप डिफाइन किया जाता है।
तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं। सपोज हम स्कूल नाम का डेटाबेस बना रहे हैं और उस डेटाबेस में स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें हम ये सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं, जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ और कोर्स। तो मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, टेबल क्रिएट करने से पहले आपको ये बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले जिस डेटाबेस में आपको टेबल क्रिएट करना है, उस टेबल को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर डेटाबेस क्रिएट नहीं है तो सबसे पहले आपको डेटाबेस को क्रिएट करना होगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना बताती हूँ। डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने पीसी पर माइस्क्वेल वर्कबेंच को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे माइस्क्वेल कनेक्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पर रूट पासवर्ड को दे देना है। ये इसका पहला वाला वीडियो आप देख सकते हो, उस वीडियो में मैंने आपको ये सारा प्रोसेस बताया हुआ है। ओके, आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड दे देना है। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। ओके, उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो डेटाबेस बनाने के लिए आपको यहाँ पे कमांड लिखना है, क्रिएट डेटाबेस। ओके, क्रिएट डेटाबेस। तो जैसे मैंने कहा स्कूल नाम का डेटाबेस होगा हमारा, स्कूल। ओके, सेमीकोलन। और आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो इस वाले ऑप्शन पर जाकर, या तो आप कंट्रोल प्लस एंटर को भी प्रेस करके इससे सेव कर सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो एक्शन आउटपुट, क्रिएट डेटाबेस स्कूल, मतलब स्कूल नाम का डेटाबेस बन चुका है। अब हमें इसे यूज करना है और इसके अंदर हमें टेबल को बनाना है। तो उसके लिए अब इस डेटाबेस के अंदर टेबल बनाने के लिए आपको ये वाला कमांड लिखना होगा। आपको एंटर को प्रेस करना है और आपको कमांड लिखना है, यूज स्कूल सेमीकोलन और कंट्रोल प्लस एंटर। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक्शन आउटपुट। तो हम इस डेटाबेस के अंदर जा चुके हैं। अब हमें इस डेटाबेस के अंदर हमें टेबल को बनाना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल को क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ एंटर को प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको ये वाला कमांड को यहाँ पर लिख देना है। ओके, आपको ये कमांड लिख देना है, जैसे मैंने अभी थोड़े पहले आपको कहा था, हमारा टेबल होगा स्टूडेंट। ये टेबल हमारे स्टूडेंट नाम से होगा। ये टेबल किसके अंदर है, किस डेटाबेस के अंदर है, स्कूल डेटाबेस के अंदर। और इस हम टेबल में ये सारे इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर करेंगे। ओके, चलिए इस कमांड को समझते हैं। लाइन 1 देखिए आप, क्रिएट टेबल स्टूडेंट लिखकर हमने यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन किया है। इसका मतलब है कि हम जो टेबल बनाएंगे उस टेबल का नाम रहेगा हमारा स्टूडेंट। ओके, फिर आप लाइन 2 देखिए, ये टेबल का पहला कॉलम रहेगा। इस कॉलम का जो नाम है वो है रोल नंबर। ओके, यहाँ हमने इंट डेटा टाइप का यूज किया है। ये जो इंट डेटा टाइप है, इंट फॉर इंटीजर। ओके, और ये हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप है, मतलब रोल नंबर हमारा हमेशा नंबर्स में होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर इंट का इस्तेमाल किया है। और आप ये जो ब्रैकेट में देख रहे हो ये है मैक्सिमम लेंथ। ओके, उसके बाद आप लाइन 2 देखिए, यहाँ पर है स्टूडेंट नेम, जहाँ पर आप वेरिएबल कैरेक्टर देख रहे हो। तो बेसिकली जो हमारा स्टूडेंट नेम होता है ना, वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर इसलिए हमने वेरिएबल कैरेक्टर को लिया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है वर्चर्ड। ओके, और इसका लेंथ हमने दिया है यहाँ पर 60, मतलब हम यहाँ पर 60 लेंथ तक कोई भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, जिसका जो डेटा टाइप हमने डेट को दिया है, क्योंकि हम यहाँ पर डेट लिखने वाले हैं। वैसे कोर्स में हम पक्का कोई नाम लिखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर भी वेरिएबल कैरेक्टर को दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने इसको क्लोज कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद हमने फिर से यहाँ पर जो हमने ऊपर स्टार्टिंग में ओपन किया था, उसको हमने यहाँ पर क्लोज करके सेमीकोलन लगाकर हमने इसको एंड कर दिया है। अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एंटर भी प्रेस कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक करके इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपका क्वेरी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो आपको डेटाबेस को रिफ्रेश करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक्शन आउटपुट पर, मेरा ये जो क्वेरी है ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जाऊंगी, इसे रिफ्रेश करूंगी। रिफ्रेश करते ही यहाँ पर ये जो स्कूल डेटाबेस है ये बोल्ड में है, मतलब ये डेटाबेस सिलेक्टेड है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे टेबल का ऑप्शन दिखेगा। जैसे इसके ऊपर जाओगे आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट नाम का टेबल बन चुका है। ओके, तो फिलहाल आप देख सकते हो ये टेबल बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। जब हम लोग इंसर्ट क्वेरी सीखेंगे तब हम इस स्टूडेंट टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना सीखेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे इंसर्ट क्वेरी कैसे काम करता है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।